आपको लगता है कि जिस तरीके से ये टूरिज्म बढ़ रहा है, और आपने बहुत अच्छे से बताया इस चीज़ को कि सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, स्टील की डिमांड बढ़ेगी, सारी कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ देखा, आने वाले दिनों में इस पूरे इस सेक्टर को भुनाने के लिए स्टार्टअप एससीबीज में भी कुछ बड़ा बूम देखने को मिल सकता है? कुछ नए तरह के स्टार्टअप बनते हुए दिख सकते हैं? अगर हिंदुस्तान के अंदर 50 से ज़्यादा नए एयरपोर्ट बनेंगे तो जाहिर है कि एयरपोर्ट इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल जाहिर है हिंदुस्तान के अंदर अगर 50 से ज़्यादा इतने बड़े रेलवे स्टेशन और इतनी नई ट्रेन रूट्स अगर बनेंगी तो रेल लाइंस लगेंगी, प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, वेंडर्स की डिमांड आएगी, होटल्स की डिमांड आएगी, रेस्टोरेंट्स की डिमांड आएगी, इंडियन कल्चर की डिमांड आएगी, वेबसाइट्स में इनके बारे में लिखा जाएगा, ब्लॉगिंग इनके बारे में होगी। तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम हो जाता है। देखिए, जब चक्र कोई चलता है तो कोई चक्र चलता है तो अपने साथ वह एक बड़ा एक मोमेंटम और एक इकोनॉमी क्रिएट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि जिससे हम एक रिलीजियस टूरिज्म बोल रहे हैं वह एक इकोनॉमी क्रिएट हो रहा है। और इस इकोनॉमी से लेकर के देखिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ मनीष जी। ये आपने सर इसके बाद ये आपने बहुत शानदार बोला कि इसको रिलीजियस टूरिज्म के बजाय एक इकोनॉमी कहिए कि पहला एक इकोनॉमी डेवलप हो रही है। हाँ, एक इकोनॉमी डेवलप हो रही है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जब मारुति सुजुकी जब आई थी तो उन्होंने मारुति से टाई अप करा। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक पूरा का पूरा ऑटो का इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। टुडे इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कार मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान के 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स अब ग्लोबली एक्सपोर्ट होते हैं। उसके बाद आया जी इंडिया में। जी जब इंडिया में आई तो उसके बाद आईटी क्रिएट हुआ। हिंदुस्तान से लास्ट ईयर जो आईटी एक्सपोर्ट था वो $250 बिलियन था। $250 बिलियन का टोटल ऑयल अरब अरामको एक्सपोर्ट करता है। देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री 25-30 साल में क्रिएट हो गई। अब एप्पल आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एप्पल के बाद पूरा का पूरा ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना बड़ा हो चुका है, सब कितनी उसकी बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो रिलीजियस टूरिज्म इस समय है वो एक प्रकार की इकोनॉमी क्रिएट हो सकता है। इतनी बड़ी इकोनॉमी क्रिएट होगा कि आने वाले समय में आप बोलेंगे कि अरे जीडीपी ग्रोथ कहाँ से आ रही है, बिकॉज आपने सोचा ही नहीं था, आप कल्पना इसकी लगा करके बैठे हुए थे। मैं पिछले 2 हफ्तों में करीब 7 या 8 लोगों से मिला हूँ जो विद फैमिली अगले 3 महीने में अयोध्या जाने वाले हैं। लॉन्ग वीकेंड्स जो इस समय आ रहे हैं वो प्लानिंग कर चुके हैं कि भाई हमें वहाँ पर जाना है, वहाँ पर एक्सपीरियंस लेना है कि क्या है ये, कैसे हुआ। और एक अजूबा मैं नहीं बोलूँगा, मैं एक विजन इसको बोलूँगा, वह उसको देख करके गर्व से एक हाथ जोड़ करके वह एक पूरे एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि जो आज जो छोटा सा एक रिलीजियस टूरिज्म हम बोल रहे हैं, आने वाले सालों के अंदर यह एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा। देखिए, टूरिज्म इज़ इंडियाज बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। हम बात नहीं करते हैं, मगर एक जो सेक्टर है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है वो होता है टूरिज्म, क्योंकि इसके अंदर स्किलिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, बेसिक स्किलिंग की जरूरत होती है, मगर मास लोग इसके अंदर हमेशा आते हैं। अब आप देखिए एनआरआई पॉपुलेशन है, इंडिया आएगी, हर साल एनआरआईज आते हैं, हमेशा इंडिया आते हैं तो वह अपने गाँव जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या वह अब अयोध्या, बनारस या फिर साउथ के टेम्पल्स जाना चाहेंगे? मुझे लगता है जाना चाहेंगे। पहले कनेक्टिविटी नहीं थी, पहले उत्साह नहीं था, पहले कंफर्ट नहीं था। अब कंफर्ट है, क्यूरियोसिटी है, कनेक्टिविटी है, और मेरा ये मानना जहाँ चाह है वहाँ रहा है। और मैंने जी अब रहा भी और चाह भी है, दोनों हो चुकी है। पहले ना चाहती ना रहा थी, रहा है बिकॉज एयरपोर्ट है, रास्ता है, और चाह है बिकॉज जो हो रहा है उससे सब बड़े खुश हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर सर ने ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कैसे एक कह सकते हैं कि धर्म के जरिए हमने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, एक विज़न के जरिए एक विकास की